राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज पता नहीं क्यों आंखों से आंसू गिर गए। एक्चुअली आज ना दोस्तों मेरा अल्ट्रासाउंड था। आपको पता है कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी और अल्ट्रासाउंड जो है वो हो गया है मेरा। भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सब कुछ बढ़िया है। अब मैं जाऊंगी तो डॉक्टर के पास मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके जाऊंगी। कभी होगा तो शॉर्ट में मैं अपना अल्ट्रासाउंड भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अल्ट्रासाउंड में मेरा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन पीरियड नहीं होने की वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि मेरा केमिकल प्रेगनेंसी था। मतलब केमिकल प्रेगनेंसी था, दैट मीन्स कि मुझे जो पीरियड नहीं हुए और मुझे स्पॉटिंग स्पॉटिंग में जो हुआ है, तो मतलब प्रेगनेंसी रुकी थी, लेकिन वो केमिकल प्रेगनेंसी थी। वो नहीं, मतलब रहा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ा, इस तरह का हुआ। तो यही सोच के थोड़ा आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि मैं अभी अपनी रिपोर्ट देख रही थी तो ये चीज़ देखा मैंने। पता नहीं ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, भगवान जाने। कि अब देखो कैसे पता चलेगा। इस बार तो बहुत प्रिकॉशन में थी मैं, बहुत सारी कुछ थी। मतलब मेरे को ईश्वर बार बार देने की कोशिश कर रहा, बार बार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ टिक नहीं रहा है। ये लेके तीसरी बार हो गया दोस्तों, ये लेके थर्ड टाइम हुआ है मेरा कि केमिकल ब्रेक। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपकी हल्की लाइन आ रही है ना प्रेगनेंसी में, तो बिल्कुल भी अपना देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या पता डॉक्टर को इंजेक्शन दे दे या डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे दे जो कि आपकी प्रेगनेंसी बच जाए। मेरा तो एकदम एक डार्क लाइन एक लाइट लाइन इस तरह का, मतलब बहुत अच्छा लाइन आया था। अगर ऐसे में किसी को दिखाती तो वो बोलता कि ये प्रेगनेंसी है, लेकिन लाइट था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, वेट करते हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग में एम्ब्रियो गया, लेकिन पता नहीं वो केमिकल एक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगी मैं इसको, इसके ऊपर आप लोग जान लीजिएगा। अगर आपके साथ भी बार बार लाइट लाइनिंग आता है और फिर नहीं आता है, तो इसका मतलब ना आपकी प्रेगनेंसी टिकती है। मतलब आपकी बॉडी में एचएसजी हार्मोन जो है ना वो जनरेट होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो यही मेरे साथ हुआ। दैट मीन्स कि ना दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। दैट मीन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा लोचा है जो बॉडी में नहीं हो रहा है। और मुझे ये बात मैं तो समझ गई हूँ, क्योंकि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये हार्मोन आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी होने पे ही जनरेट होता है, अदरवाइज़ किसी की बॉडी में ये हार्मोन नहीं मिलता है। लेकिन मेरी बॉडी में जो है वो ये डेवलप हुआ। और मेरे मेरे अल्ट्रासाउंड में मैडम ने यही मेरे को बताया कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन वगैरह देती तो शायद तुम्हारा ये कंटिन्यू कर जाता, लेकिन तुम डॉक्टर के पास नहीं गए और ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो अब क्या करूं मैं, बताओ दोस्तों, गलती तो हो गई मुझसे। लेकिन आप लोग मत करना। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती कि दीदी मेरा लाइट लाइन आया, उसके बाद वो ना धीरे धीरे वो पीरियड आ गए मेरे को, या धीरे मेरा पीरियड ये। आप अखंड दीप जला दो दोस्तों, लाइट लाइन आई अखंड दीप करो, और साथ ही साथ आप तुरंत डॉक्टर के पास मिलने के लिए चले जाओ। डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगी जिससे कि आपका गर्भ ठहर जाएगा। इस बार मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि मैं अखंड दीप भी किया, मैंने सब कुछ किया और वो नहीं रहा। देखा मेरा अखंड दीप बूझा था ना, मैंने आपको बताया ना मेरा अखंड दीप बूझ गया था सब कुछ देखते हुए, जबकि मैं वहीं ज़मीन पे सोती थी, वहीं सब कुछ करती थी, उसके बावजूद भी मेरा अखंड दीप बूझा। मेरे दिल में पता है दोस्तों उसी समय ना खटका ये बात कि मेरे साथ कुछ चल रहा है। क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में इतना पेन था ना, मेरे ब्रेस्ट एरिया में इतना पेन था, यूट्रस भारीपन हो गया था, ऊपर की तरफ पेन कर रहा था। मतलब मेरे को अगर 16 सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के, तो मुझे उसमें से 15 सिम्टम थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि छोड़ ठीक है ना प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरे पीरियड जो है रेगुलर पीरियड है दोस्तों। जिनके इरेगुलर पीरियड होते हैं उनको बार बार चेक करना चाहिए, हर 10 दिन में चेक करना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है कि रेगुलर पीरियड है, तो मैंने सोचा कि ठीक है 15 दिन में 2 बार करके टेस्ट करूँगी मैं। तो मैंने वैसे भी किया और मेरा एक बार आया और दूसरी बार बिल्कुल नहीं आया, जो मैंने आपको दिखाया।
तो मेरे को वही डॉक्टर बोली कि नहीं, आपको अगर ऐसा आप दोबारा कभी भी लगे कि आपको सिम्टम आ रहे हैं या आपको क्या बोलते हैं टेंडरनेस हो रही है या आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है या आपको लाइट लाइन आ रही है, आप तुरंत बिना कुछ सोचे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि मेरी जितनी भी बहनें हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रहा है वो भी सतर्क हो जाए। और हाँ, मैं सीट साइकिलिंग वापस स्टार्ट करूँगी क्योंकि सीट साइकिलिंग ही मोस्ट प्रॉब्ली है जो आपके हार्मोन को बैलेंस करती है दोस्तों। ये मैं सीट साइकिलिंग ना बनाऊँगी, इसकी दवाई और इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप घर पे सीड्स ला के खुद से बना के खाइएगा, है ना। 15 दिन पीरियड ओवुलेशन से पहले खाना होता है दूसरा, और 15 दिन ओवुलेशन के बाद खाना होता है। मैं ये बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, आप लोग भी घर में करिएगा। इसमें आपको बाबा की मेडिसिन छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूजा के छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अखंड दीप भी करते रहना, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चीज़ करो क्योंकि कहीं ना कहीं है ना दोस्तों, हम लोग मार खा रहे हैं, हम लोग मार खा रहे हैं। हमारा बॉडी जो है ना पूरी तरह से हमारा साथ नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बॉडी ना साथ नहीं दे रहा है हमारा। और केमिकल प्रेगनेंसी होना अच्छी बात नहीं है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है जिसमें ट्यूब में गर्भ ठहर जाता है ना। और फिर उसमें क्या होता है ना कि आपको बच्चा नहीं टिकता है, ना के बराबर टिकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा, ट्यूब तो बड़ा नहीं होगा ना। ट्यूब बच्चे के हिसाब से ट्यूब बड़ा होने लगता है, फट जाएगा ट्यूब, टूट जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें होती है ट्यूब में दोस्तों। तो उस हिसाब से ट्यूब में बच्चा रह गया तो वो अनसक्सेसफुल है वो केस। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि नहीं आपके साथ में शेयर करूं, आप लोगों से क्या छुपाना। क्योंकि देखो मैं अपनी जर्नी सिर्फ इसलिए बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो, आप लोग सचेत हो जाएं कि नहीं अगर ये चीज़ें होती है तो हमको क्या करना चाहिए। दूसरा चीज़ है ना दोस्तों कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी मतलब पीरियड आने के 5 दिन पहले जब इम्प्लांटेशन आपका होता है उस टाइम पे ना बिल्कुल भी सेक्स मत कीजिएगा। वैसे तो मैंने नहीं किया था, मैं जानती हूँ कि उस टाइम में सेक्स करना थोड़ा सा खतरा होता है, तो आप भी मत करिएगा। जितना भी आपके कप मतलब हस्बैंड बोले या जो भी हैं उस टाइम पे बिल्कुल भी मत करिएगा, चाहे आप अखंड दीप जलाते हो चाहे ना जलाते हो, उस टाइम में थोड़ा दूरी बना लीजिएगा, मतलब पीरियड के 5 दिन पहले से, है ना। क्योंकि देखो जब आपके साथ बुरा होना होता है ना तो कहीं से भी होता है, लेकिन इसमें से एक बात अच्छी है कि ईश्वर मेरी सुन तो रहे हैं, दूसरी चीज़ है वो मुझे दे भी रहे हैं, लेकिन तीसरी चीज़ है मेरा बॉडी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम जो होती है ना दोस्तों, देखो पीसीओएस है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, ट्यूब ब्लॉक है, ये आपका यूट्रस का टीबी है, यूट्रस इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, आप सीट साइकिलिंग करिए। हार्मोन अगर हमारा बैलेंस हो जाएगा ना दोस्तों तो प्रेगनेंसी हमारी ठहर जाएगी। ये तो मेरे को पता चल गया, आज डॉक्टर से मेरी बहुत देर बात हुई, और क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड जो करती हैं डॉक्टर वो मैं जहाँ हॉस्पिटल में थी ना, हमारी सीनियर मैम है जिनसे मैं करवाती हूँ, तो उनसे मेरी बहुत देर बात हुई। उनको मैंने होम्योपैथिक वाले ट्रीटमेंट के बारे में ही बताया। बोली नहीं आंचल होम्योपैथिक अच्छा है, कम से कम तुमको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ तुम अगर कहीं नहीं जाएगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमको सजेस्ट करूँगी क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। और मेरे जो डॉक्टर है उनके पास तो नंबर ही नहीं है, मैं उनसे कैसे बात करूँ, वही बात है। अरे यार इतने बड़े डॉक्टर है, नंबर रखना चाहिए कम से कम, लेकिन उन्होंने नंबर ही नहीं रखा है। तो यही परेशानी है दोस्तों, क्या करें बताओ। और बार बार बलरामपुर जाना संभव ही नहीं है, यहाँ से ना बाई कार में जाती हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। और लोचा ये है कि मेरी तीनों नंदे वहीं आसपास रहती है। अब वहाँ पर जाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि सबके घर घूमो, और मन नहीं करता दोस्तों किसी के घर जाने का। पता है क्यों? जब आप परेशानी में होते हो ना तो मन नहीं करता, मन करता है कि भैया अपने आप में रहे। और बिल्कुल तो आजकल किसी से मिलने का भी मन नहीं करता, लगता है कि चुपचाप अपने घर में देखते हो कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी ताने ताने घर वाले दे या रिलेटिव दे तो चलो समझ में आता है, या तो अनजान आदमी भी ताने देने में सोचता नहीं है, लेकिन मैं ताना लूंगी नहीं, मैं तो मुंह तोड़ के जवाब दूंगी कोई भी फालतू बोलेगा तो। और आप लोग भी चुप मत रहिएगा, अगर कोई आपको फालतू सुनाता है ना तो दे दीजिएगा रख के कि अगर मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है तो तेरा कुछ जा रहा है क्या, मेरे को नहीं हो रहा ना, मेरी प्रॉब्लम है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को क्या लगता है ना दोस्तों, अरे इसको तो नहीं होता है तो मतलब तुमको हमारी टेंशन हो जाएगी क्या, तुमको क्यों हमारी टेंशन होगी बॉस।
तुम हमारी चिंता हमसे ज़्यादा कर लोगे क्या? हमको नहीं फ़िक्र है कि हमको नहीं हो रहा है या हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है? किसको नहीं फ़िक्र होती है कि मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है? लेकिन क्या करोगे, लोग ऐसे ही हैं। मतलब एक मज़ाक उड़ाने के लिए सिर्फ़ रहते हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ दोस्तों, चुप मत रहिए, क्योंकि अगर एक औरत माँ नहीं बन पा रही है ना, तो एक पति का भी भाग्य की बात है, उसके ससुराल वालों की भी भाग्य की बात है ना? तभी माँ नहीं बन पा रही है। नहीं तो सोचो कि एक लड़का और लड़की की शादी पूरी इतनी बड़ी दुनिया में, एक वही लड़के से वही लड़की की शादी क्यों होती? कहीं न कहीं दोनों का भाग्य जुड़ा होता है, बच्चे भी भाग्य से जुड़े होते हैं। तो इसलिए अपने आप को मत कोसिए। मैं तो नहीं कोसती और मैं सुनती भी नहीं हूँ। मेरे को तो कोई सुना के चल जाए तो मुँह ही तोड़ूँगी मैं। मैं अच्छी हूँ उनके साथ जो मेरे साथ अच्छे हैं, जो मेरे साथ अच्छे नहीं, मैं उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं तो वैसे मुँह पे बोलती हूँ कि मैं अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ। आप मुझे सुना के चले जाए, इतना इतना आप नहीं है दम, आपका थोड़ी खाते हैं जो आपका सुन लेंगे। और अगर मेरे बच्चे हो जाएँगे तो क्या आप पाल दोगे क्या? आप पालोगे? अगर मैं पैदा करके दे दूँ तो पाल दोगे? यार चल, मेरा बच्चा नहीं, तुम दे दो ना 2-3 बच्चे अपने, 2-3 छोड़ दो, एक ही बच्चा दे दे अपना। तो कोई कुछ ही किसी के लिए कुछ नहीं करता है दोस्तों। आपको आपके किस्मत का जितना कुछ है आपको खुद भुगतना होता है। तो मत सुनिए, ये जो सुनते हैं ना, इसकी वजह से इनका ना मनोबल बढ़ जाता है और ये आके इतना कुछ बताते हैं। आज मेरे को आप लोग बोल रहे थे दीदी छोड़िए ना मत, बोले क्यों छोड़ूं यार? नहीं छोड़ूंगी मैं उनको, क्यों छोड़ूं? वो क्यों सुनूं मैं उनकी बात? सोशल मीडिया पे है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोल दें। और हाँ, मेरे बाबा के वीडियो बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती, तो रहे दिक्कत। आपको जितनी दिक्कत हो सकती है अपने बॉडी में दिक्कत लगा के घूमिए। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को क्या करना है ये मैं जानती हूँ, आप मेरे को मत समझाइए, है कि नहीं दोस्तों? तो इसीलिए आप लोग भी मेरी तरह बोल्ड बनिए, किसी का मत सुनिए। कोई भी ऐसे ही सुना के चला जाएगा क्या? एकदम नहीं सुनना है, किसी का भी नहीं सुनना है, ठीक है? आप लोग सब मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि नहीं सुनेंगे आप लोग, एकदम प्रॉमिस कीजिए, और हम सबका पॉजिटिव आएगा, 100% आएगा दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ, आपको जो भी दिक्कत होगी मुझसे बोलिएगा, मैं हूँ आप लोगों के साथ। आपको दूसरे का सोचने का ज़रूरत नहीं है, आपके आँचल दीदी हमेशा आपके साथ है ना? चलिए मिलते हैं लाइव में दोस्तों, लाइव आऊँगी मैं, है ना? चलिए लाइव में बात करते हैं आगे। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।